भारत कार अधिनियम 1858, इसे भारत के अच्छे सरकार के अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और शक्तियों को सम्राट को हस्तांतरित कर दिया। कंपनी का शासन समाप्त हो गया और वायसराय भारत के गवर्नर जनरल का नया पदनाम था, जो भारत के ब्रिटिश सम्राट के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि थे। इस प्रकार नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया। दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। भारत के लिए राज्य सचिव का कार्यालय बनाया गया। वह ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। 15 सदस्यों की एक परिषद द्वारा राज्य सचिव की सहायता की जानी थी। यह एक सलाहकार निकाय था जिसमें राज्य सचिव परिषद के अध्यक्ष थे। इसने भारत के प्रशासनिक तंत्र आदि के तहत वायसराय द्वारा प्रतिस्थापित भारत के गवर्नर जनरल में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। विस्तारित विधान परिषद में कुछ मनोनीत भारतीयों को नामित करने के लिए वायसराय को शक्ति प्रदान की गई। 1862 तक वायसराय कैनिंग ने विधान परिषद में 3 भारतीयों को मनोनीत किया। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियाँ बहाल कर दी गई। इसने बंगाल 1862 में गठित, उत्तर पश्चिम प्रांत 1886, पंजाब 1897 के लिए नई विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया। मुंबई, मद्रास और बंगाल की प्रेसिडेंसियों के पास इतने अधिक शक्तियाँ थीं। आपातकाल की स्थिति में वायसराय को विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। यह अध्यादेश जारी होने की तारीख से 6 महीने तक वैध था। इसने पोर्टफोलियो सिस्टम को मान्यता दी, जिसे वर्ष 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू किया गया था। पोर्टफोलियो प्रणाली ये थी, इसमें वायसराय परिषद के सदस्य को एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया जाता था और वह स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता था और परिषद की ओर से आदेश जारी कर सकता था। हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की वृद्धि हुई। आधिकारिक बहुमत बनाए रखा गया था। विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि, बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका को प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति दी गई। कुछ गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन का प्रावधान किया गया। केंद्रीय विधान परिषद वायसराय द्वारा प्रांतीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर प्रांतीय विधान परिषद जिला बोर्ड, नगर पालिकाओं, विद्यालयों, व्यापार संघों, जमींदारों मंडलों की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। चुनाव शब्द का कहीं उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन इस अधिनियम में नामांकित सदस्यों के लिए एक सीमित और अप्रत्यक्ष चुनाव पेश किया गया था।